इस वीडियो में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मेथड से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ डिराइव करने जा रहे हैं। तो इसके पहले वाला वीडियो को जरूर देखोगे थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसी थ्योरी से हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में सब फार्मूला डिस्कस कर दिए। उसके बाद जैसे हम लोग का क्वेश्चन है डिराइव बॉयल्स लॉ, डिराइव बॉयल्स लॉ on the basis of kinetic theory, derive Boyle's law on the basis of kinetic theory. Boyle's law निकालने जा रहे हैं on the basis of kinetic theory. तो कैसे लिखेंगे? तो from kinetic theory of gases, क्या फार्मूला बताए थे? P इक्वल टू 1/3 मास बाई वॉल्यूम सी रूट मीन स्क्वायर। अब क्या हो गया? पी वी इक्वल टू 1/3 एम सी आर एम एस का स्क्वायर। सिंस अभी बता चुके हैं इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में, सी आर एम एस का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। जैसे कि पहले रफ कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT, ये प्रूफ कर चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। तो बॉयल्स कहा था इफ टी इज कांस्टेंट, इफ टी इज कांस्टेंट तो क्या होगा? देखो इसके मदद से पी सी प्रोपोर्शनल टू टी है तो पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, बट टी इज कांस्टेंट। टी इज क्या है? कांस्टेंट। सो पी वी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। दैट इज द बॉयल्स लॉ। या ऐसे भी आप लिख सकते हो, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो क्या हुआ? बॉयल्स लॉ क्या हुआ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ग्राफ पी और वी का क्या हुआ? पी और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये ग्राफ हो गया। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकेंड लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं। तो शुरू करना है, यहीं से शुरू करना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपको शुरू करना है। तो चार्ल्स लॉ सेकेंड पढ़ना है, चार्ल्स लॉ। तो फिर फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से शुरू करते हैं। फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जैसे अभी इसके पहले शुरू किए थे। फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, P इज इक्वल टू 1/3 मास बाई वॉल्यूम सी आर एम एस का स्क्वायर। तो क्या हो गया? पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम सी आर एम एस का स्क्वायर। सिंस सी आर एम एस अभी बताए थे प्रोपोर्शनल टू टी, सो पी वी प्रोपोर्शनल टू टी, पी वी प्रोपोर्शनल टू टी इफ P इज कांस्टेंट। हम ए पार्ट कर देते हैं। इफ P इज कांस्टेंट, P कांस्टेंट होगा, देयरफॉर V प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। यही चार्ल्स लॉ हो गया। क्या लिखोगे? एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज क्या लिखोगे? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट P वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट P वॉल्यूम
of gas directly proportional to the absolute temperature. एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, इसका सेकेंड पार्ट लिख देते हैं। बताओ P भी प्रोपोर्शनल टू T, तो P कांस्टेंट हुआ तो V प्रोपोर्शनल टू T। इफ P इज कांस्टेंट, इफ V इज कांस्टेंट, देयरफॉर क्या हो जाएगा, V को कांस्टेंट किए तो बताओ P प्रोपोर्शनल टू T, दैट इज कॉल्ड गे-लुसाक्स लॉ हो गया। इसके बाद क्या पढ़ते हैं, तो ग्राहम्स लॉ पढ़ लेते हैं। इसके बाद ग्राहम्स लॉ पढ़ते हैं। ग्राहम्स लॉ तो क्या होता है ग्राहम्स लॉ, तीसरा पढ़ लेते हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी इसको कहते हो। तो ग्राहम्स ने क्या बोला, मेथड क्या है, सिलेबस क्या है, फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसको भी शुरू करो यहाँ से, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास बाई वॉल्यूम CRMS का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम को क्या कहते हो, डेंसिटी कहते हो, डेंसिटी CRMS का स्क्वायर। तो बताओ हम अलग अलग गैस के लिए लेते हैं। 4 गैस A मान लेते हैं, जैसे इस रूम में गैस A है, तो गैस A का प्रेशर P1 है, तो 1/3 ρ1 C1 का स्क्वायर, इसको C1 मान लिए। अलग गैस लेते हैं, 4 गैस B, कोई अलग गैस ले लिए जिसका प्रेशर P2 है, तो फार्मूला हो गया 1/3 ρ2 C2 स्क्वायर। अब देख लो, अंडर जैसे किसी रूम में किसी भी रूम का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। तो इफ T इज कांस्टेंट या सेम, तो देन प्रेशर ऑल्सो सेम होगा। P1 इज इक्वल टू P2, तो क्या हो गया 1/3 ρ1 C1 स्क्वायर, 1/3 ρ2 C2 स्क्वायर। 1/3 कट गया, क्या लिख देंगे अब इसके बाद, देख लो क्या लिखते हैं, C1/C2 का होल स्क्वायर, C1/C2 का होल स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, ρ2/ρ1। हटा दोगे C1/C2 तो अंदर रूट ρ2/ρ1। सो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बताओ क्या कंडीशन हुआ, अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, इट मीन्स क्या हुआ, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, प्रेशर P एंड T आर क्या हो गया, कांस्टेंट। इक्वल सर्कमस्टांसेस का मतलब होगा P एंड T आर कांस्टेंट। देन C का नाम क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इनवर्सली, यहां देखोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी ऑफ द गैस। देन RMS वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। ये ग्राहम्स लॉ हो गया। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, एवोगाड्रो लॉ पढ़ेंगे। ग्राहम्स लॉ के बाद एवोगाड्रो लॉ पढ़ते हैं। चौथा एवोगाड्रो लॉ पढ़ते हैं। एवोगाड्रो लॉ क्या है, अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। तो हमको सबसे मेथड तो जान चुके हो, सब में शुरू करना है फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास बाई वॉल्यूम
CRMS का स्क्वायर, मास इज इक्वल टू m इंटू n, CRMS का स्क्वायर। हम अलग अलग गैस लेते हैं, जैसे मान लेते हैं फॉर गैस ए गैस का प्रेशर P1 मान लेते हैं, पार्टिकल M1 मान लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 मान लेते हैं, वॉल्यूम V1, और ये C1 मान लेते हैं। फॉर गैस B मान लेते हैं, तो गैस B का प्रेशर कितना मान लेते हैं, P2, 1/3 M2 N2 V2 C2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो क्या हो गया, अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, चलो दो का ही लेते हैं, अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस इट मीन्स इफ P1 इज इक्वल टू P2, ये कब संभव होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब होगा, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल, P1 इज इक्वल टू P2, तो 1/3 M1 N1 V1 C1 स्क्वायर, 1/3 M2 N2 V2 C2 स्क्वायर, 1/3 कैंसिल हो गया। अब हमको टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ M1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M2 C2 स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन 2 कर दिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से, 1 और ये 2 से क्या हो गया, M1 C1 स्क्वायर M2 C2 स्क्वायर कट जाएगा। फिर से देखो, M1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 C2 स्क्वायर, तो M1 C1 स्क्वायर M2 C2 स्क्वायर कट गया, बच गए N1 V1 N2 V2। अब है इफ V1 इज इक्वल टू V2, देन क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू N2, मतलब क्या हुआ, अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, मतलब P एंड T आर कांस्टेंट, T आर कांस्टेंट, तो अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस इक्वल वॉल्यूम contains equal number of molecules। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स ने क्या बोला कि अलग अलग गैस का अलग अलग मोलिक्यूल्स होगा तो टोटल प्रेशर अलग अलग लगाए गए प्रेशर का इक्वल होगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से शुरू करना है, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, P इज इक्वल टू 1/3 मास बाई वॉल्यूम CRMS का स्क्वायर, CRMS का स्क्वायर। इसमें क्या कर लेते हैं, टोटल मास गैस का m है, तो 1/3 मास इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू n बाई V CRMS का स्क्वायर। और सबके लिए अलग अलग गैस मान लेते हैं, लेट N1 N2 एंड सो ऑन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस मान लिए।
मासेस क्या मान लेते हैं, M1 M2 बी द मासेस मान लेते हैं, मासेस ऑफ डिफरेंट मोलिक्यूल्स। तो क्या होगा अलग अलग गैस के लिए, जैसे मान लेते हैं N1 के लिए टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स N मान लेंगे, तो अलग अलग गैस का डिस्कस करते हैं। फॉर गैस A, कोई गैस A है जिसका मोलिक्यूल्स N1 है, फॉर गैस A, तो हम मान लेते हैं P1 है, तो 1/3 M1 इंटू N1 बाय इक्वल वॉल्यूम के लिए लेना है, तो इक्वल वॉल्यूम बाई C1 स्क्वायर, पहले गैस का हम C1 मान लेंगे। सिमिलरली फॉर गैस B मान लेते हैं, दैट इज P2 मान लेते हैं, तो 1/3 M2 N2 इक्वल वॉल्यूम C2 स्क्वायर एंड सो ऑन। क्या करेंगे, सभी पार्शियल प्रेशर को मान लेते हैं, ये गैस A पार्शियल प्रेशर P1 लगाया, ये गैस B P2 लगाया, तो टोटल प्रेशर ये क्या हो गया, सम ऑफ प्रेशर निकाल रहे हैं, देयरफॉर टोटल प्रेशर दैट इज, सबका प्लस कर दो, P1 प्लस P2 एंड सो ऑन, जितना रहेगा तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ये क्या हुआ, अलग अलग गैस का पार्शियलिटी किया, तो P1 लगाया P2 लगाया, तो पूरे गैस के प्रेशर का ये इक्वल है, ये प्रूफ करना है, दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, टोटल प्रेशर, तो P1 प्लस P2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1/3, भी कॉमन हो गया, यहाँ बचा M1 N1 C1 स्क्वायर, M2 N2 C2 स्क्वायर अप टू टोटल गैस। सिंस T इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब हाफ M1 C1 स्क्वायर, दूसरे गैस का हो जाएगा हाफ M2 C2 स्क्वायर एंड सो ऑन, N का हाफ MC स्क्वायर। ये मान लिए कि इसका भी इतना है, इसका भी इतना है, तो हाफ हाफ कैंसल हो गया, बचा M1 C1 स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, P1 प्लस P2 1/3 भी इक्वल वॉल्यूम्स M1 C1 स्क्वायर, तो हो जाएगा MC स्क्वायर N1, फिर हो जाएगा MC स्क्वायर N2 अप टू सो ऑन। सम कर देंगे, क्या निकला, 1/3 भी N1 प्लस N2 एंड सो ऑन, और ये हो गया MC स्क्वायर, लेट N1 प्लस N2 सो ऑन, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस, जैसे गैस A का गैस B का सबको मिलाए तो मिक्सचर बन गया, तो ये टोटल मिक्सचर ऑफ गैस कितना हो गया, N हो गया, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर यहाँ से P1 प्लस P2 पार्शियल प्रेशर हुआ, अलग अलग गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम N1 प्लस N2 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स N हो गया MC स्क्वायर, सिंस टोटल मास ऑफ मिक्सचर M इंटू N हो गया, तो ये क्या हो गया, 1/3 भी M इंटू N कैपिटल M C स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर हो गया। क्या हो गया, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अलग अलग गैस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस का इक्वल होगा अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। इक्वल सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या हुआ,
pressure and temperature are constant.